Hello students, today we will start 10th class first chapter from Geography, Resources and Development. Today its first topic we will start. Now I hope you will gain more and more knowledge from this. So our topic is resources and development. First of all, we know about the meaning of resources and development. Means resource क्या है और development क्या है. Resources का मतलब होता है संसाधन. मीन्स वो साधन जिनसे हम अपनी लाइफ की वर्किंग को पूरा करते हैं. मीन्स अपने किसी भी काम को पूरा करते हैं, किसी भी चीज को लेकर. वो हमारी नेचुरली भी हो सकती है और मैन मेड भी हो सकती है. एंड डेवलपमेंट का मीनिंग है विकास होना. मीन्स उसको और ज्यादा ग्रो करना. सो everything available in our environment which can be used to satisfy our needs provided it is technologically accessible. In everything, in short, we can say that everything from a little thing to a big thing which we used to fulfill our basic needs, to satisfy our needs is called resource. It is technologically accessible. Means ये हमें तकनीकी तौर पर प्राप्त है, इकोनॉमिकली भी प्राप्त है, फिजिबल एंड कल्चरली मीन्स सांस्कृतिक रूप से भी और फिजिबली भी मीन्स उसके फीचर के रूप में भी एक्सेप्टेबल है. कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स. मीन्स हम उसको इन सभी रूपों में टेक्नोलॉजिकली भी, एक्सेसिबल भी, इकोनॉमिकली भी, फिजिबली भी और कल्चरली भी रिसोर्स ही कहेंगे. Now, the process of transformation of things available in our environment involves an interdependent relationship between nature, technology and institutions. Means जो प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन का, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स का, मीन्स जो चीजें हमें नेचर से नेचुरली मिलती हैं, प्राकृतिक रूप से मिलती हैं, हम उनको एज इट इज यूज नहीं कर सकते हैं. हमें उन्हें ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं. लेकिन जो ये चेंजेस होते हैं, ये चेंजेस विदाउट ह्यूमन बीइंग नहीं हो सकते हैं. सॉरी. नाउ वी कैन से दैट मीन्स ऑल नेचुरल थिंग्स आर यूजलेस if human being has no skill and knowledge to use them. Here we can say that human being is also a resource. Okay, human beings interact with nature through technology and create institutions to accelerate their economic development. मीन्स जो ह्यूमन बींग्स है, मानव है, इंटैक्ट विथ नेचर, वो प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशंस. मीन्स अपनी तकनीक के कारण, अपनी स्किल, अपनी नॉलेज के कारण, अपनी ज्ञान के कारण, अपनी कुशलता के कारण एंड क्रिएट और उसने बनाया है इंस्टीट्यूशंस, संस्थानों को टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अपना आर्थिक विकास करने के लिए. नाउ डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर? क्या आप सोचते हैं कि जो ये रिसोर्सेज हैं, जितनी भी संसाधन हमें मिले हैं अपने जीवन को कंफर्टेबल बनाने के लिए, आरामदायक बनाने के लिए, एज इज एज्यूम्ड बाय मैनी, या किसी ने हमें ये वैसे ही दिए हैं या नेचर ने दिए हैं? दे आर नॉट. ऐसा नहीं है. रिसोर्सेज आर ए फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज. मीन्स इन रिसोर्सेज का यूज हम तभी कर सकते हैं जब ह्यूमन बीइंग्स की एक्टिविटी उसको फंक्शन में लाती हैं या उसको यूज में लाती हैं विद देयर स्किल एंड नॉलेज, अपनी कुशलता और ज्ञान के साथ. ह्यूमन बीइंग्स देमसेल्व्स आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्सेज. मैंने आपको पहले ही बताया है. मीन्स अगर हमारे पास सभी संसाधन उपलब्ध हैं, सभी रिसोर्सेज, सभी चीजें उपलब्ध हैं, लेकिन जो मानव उसे यूज करके उससे यूजेबल थिंग्स क्रिएट करेगा, अगर उस ह्यूमन बींग्स के पास ही स्किल और नॉलेज नहीं है, कुशलता और ज्ञान नहीं है, तो व्हाट इज द यूज ऑफ दैट रिसोर्सेज?
Same here. ह्यूमन बींग्स themselves, जो ह्यूमन बींग है, मानव है, वो खुद में एक एसेंशियल कंपोनेंट है, एक आवश्यक तत्व है, चीज है रिसोर्सिस के लिए. दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट इनटू रिसोर्सिस एंड यूज देम. मीन्स ऐसा तो नहीं है जो हमें नेचर से चीज मिलती है उसको एज इट इज यूज कर सकते हैं. जो ह्यूमन बींग है अपनी स्किल से उसको मॉडिफाई करता है, उसकी कंडीशन को चेंज करता है, देन दे बिकम यूजेबल फॉर everyone. These resources can be classified in the following ways. कई बेसिस पर हम इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं, मीन्स इसकी अलग अलग कैटेगरी बना सकते हैं. फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिगन, मीन्स इसके ओरिगन के बेस पर, इसके उत्पन्न होने के आधार पर. बायोटिक एंड अबायोटिक डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे. नाउ ओनली वी पॉइंट आउट दैट the resources can be classified in the following ways. Second, on the basis of accessibility, means renewable and non-renewable. Third is on the basis of ownership, individual, community, national and international. And fourth is on the basis of status of development, potential developed stock and reserve. Okay students, second part we will discuss in our second video. Thank you.